कुछ लोग बैठे सोचते ही रह गए और कुछ लोग आगे बढ़े और आज अपनी मंजिल जो है वो पा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन खुश नसीब स्टूडेंट्स की जिनको रिसेंटली इटली का स्टडी वीज़ा मिल चुका है और उन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आने वाले दिनों में मिल जाएगा, उनकी फाइल्स सबमिटेड है। तो आज मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट्स का बहुत शोर होता है कि जी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि क्यों नहीं मिल रही, सबको क्यों नहीं मिल रही और जिनको मिलती हैं वो किस तरह से मिल रही हैं, और इसके साथ साथ इंटर के स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है अपडेट्स हैं, वो किस तरह से इटली में अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली स्टडी वीज़ा सक्सेस स्टोरीज 2025 इनटेक एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर 2026 इनटेक। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। जी स्टार्ट करते हैं जी सक्सेस स्टोरीज ऑफ 2024 एंड 25। इसके अंदर क्या है, लोग हमसे सवाल करते हैं जी आप बताएं आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपकी अचीवमेंट है। देखिए हम अपनी अचीवमेंट को मैयर इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे जितने भी स्टूडेंट जो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं उनका हम प्रोसेस लेके चल रहे होते हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस ले लिया और उसके बाद हमसे आगे जो है ना आगे वीज़ा की सक्सेस ले रहे होते हैं, तो उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स एम्बेसी में जाते हैं क्या उनको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, ये है बेसिकली सक्सेस स्टोरी। इसको हम अपनी सक्सेस समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में जितने भी स्टूडेंट जो है अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवा के वंस एम्बेसी में अपीयर हुए, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली किसी ना किसी तरीके से और एम्बेसी में अपीयर हो गए, उनके वीज़ा जो है वो लगे हैं। और इस वक्त तक 2025 में भी हमारे 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डिसीजन आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 100% सबका आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की रिफ्यूजल आ गई है, जिसका एम्बेसी में सबमिट हुआ है, जिसको डिसीजन आया है उसको डिसीजन जो है वो वीज़ा लगने में ही आया है। तो ये हमारी जो है परफॉर्मेंस है, इसको हम अपनी जो है अचीवमेंट कंसिडर करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स एम्बेसी तक पहुंचेंगे उनकी फ़ाइल प्रिपरेशन में हमारी गाइडेंस के मुताबिक अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिलेगा, उनको उसमें रिफ्यूजल जो है वो नहीं आएगी। इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इटली खुद से एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप सारे वहाँ पर आपको बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, स्कॉलरशिप हो गया, कम फीस हो गई, इसके अलावा इंटर का स्टूडेंट, बैचलर का स्टूडेंट, मास्टर का स्टूडेंट, PhD का स्टूडेंट, ये सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं, विदाउट आयल्स कर सकते हैं। तो इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ ये भी एक बेनिफिट है कि जो स्टूडेंट वहाँ पर अपेयर होता है उसकी रिफ्यूजल की रेशो बहुत थोड़ी होती है। वो प्री रिफ्यूजल भी लगा देते हैं, मतलब एक ऐसा चांस भी स्टूडेंट को देते हैं कि अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, अगर तुम्हारी फाइल के अंदर कुछ छोटा मोटा इशू है, कोई ड्रॉबैक है, तो उसको भी रिजॉल्व करो और दोबारा से हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें वीज़ा जो है दे देंगे। तो वीज़ा रेशो वैसे भी बहुत अच्छी है, मतलब इटली वीज़ा रिफ्यूज़ बहुत थोड़ा करता है, तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आपको इटली में मिलता है। अब मैं जी स्टार्ट करता हूँ 2025 की जो हमारी सक्सेस हो चुकी हैं उनके ऊपर बात करता हूँ। इंडिविजुअली मैं एक एक स्टूडेंट का आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे एक ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम है हुज़ैफ़ा अज़हर। वीज़ा इन्होंने हमारे से इंटरव्यू भी किया है और इन्होंने वीज़ा की कॉपी वगैरह भी शेयर की है। ये रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने FA किया हुआ है, इंटर के स्टूडेंट है, मतलब इन्होंने 57% मार्क के साथ इंटर किया हुआ है और जनरल साइंस इनका सब्जेक्ट था। और इन्होंने पहले ट्राई किया है जर्मनी में, UK में, वहाँ पर इनका नहीं हो सका, इनको नहीं समझ आई, इनका प्रोसेस नहीं हुआ। उसके बाद ये इटली के लिए हमारे पास आए और हमने इनका प्रोसेस किया, इनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से एक्सेप्टेंस भी आ गई और इनको जो वीज़ा डी मिला है वो 13 अगस्त 2025 को इनको वीज़ा डी मिल गया। तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जस्ट इंटर करके FA के साथ 57% मार्क के साथ जो है इटली का वीज़ा ले चुके हैं और अब जाकर इटली पढ़ेंगे। तो इंटर के स्टूडेंट जो कि अब जिनका रिजल्ट आएगा, अगर वो समझते हैं कि उनकी परसेंटेज 50 से अबव है और ये वो जो है ना 5 से 7 लाख का खर्च अफोर्ड करते हैं, 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट अफोर्ड करते हैं, तो उनको अप्लाई करना चाहिए। जैसे हुज़ैफ़ा को वीज़ा मिला है आपको भी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी भी मैं आपके साथ प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ। वो है मोहम्मद अली, गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ था। इनकी जो 50% से अबव परसेंटेज थी और इन्होंने जो BA भी 2009 में किया हुआ था, मतलब अच्छा गैप है। आप कैलकुलेट करें तो आपको नजर आएगा कि अच्छा गैप है। इन्होंने भी हमारे साथ अप्लाई किया, इनका यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया और इनको 11 अगस्त 2025 को वीज़ा मिल चुका है। इन्होंने वीज़ा कॉपी हमारे साथ शेयर नहीं की, इनकी अपनी कुछ रीज़न्स हैं कि जी मैं बाद में करूँगा, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीज़ा मिल चुका है और ये आने वाले दिनों में वहाँ पहुँच कर जो है ना हमारे साथ इंटरव्यू इन्होंने कहा था जी मैं करूँगा, तो ये इंटरव्यू भी अपना देंगे, उसमें अंदर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो ये थे हमारे सेकंड स्टूडेंट जो कि ओपन यूनिवर्सिटी से BA सिंपल करके और अब इटली का वीज़ा ले चुके हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिंपल BA किया हुआ वो उनके लिए भी एक
इंकरेजमेंट है कि अगर वो भी प्रोसेस करते हैं तो उनका भी वीज़ा मिल सकता है। नेक्स्ट हमारी जो स्टूडेंट्स थी वो दुबई से हैं, उन्होंने फार्मा डी किया हुआ था और उनको वहाँ से 4 माह का उनका प्रोसेस हुआ। उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन थी, लेकिन ये है कि उन्होंने वहाँ से प्रोसेस किया, चीज़ें पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी वीज़ा मिल चुका है। इसके अलावा मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइल सबमिटेड है और ये 30 नवंबर तक उनकी अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं। उसके बाद जो है उनके वीज़ा के डिसीजन आने लग जाएंगे। अभी कुछ के आना भी स्टार्ट हो गए हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद वीज़ा कॉपीज़ आएंगी और उनकी हम सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये सारा बताने का मकसद ये है कि अगर आपने इंटर कर लिया है, गैप भी आपका है, तो भी आपने परेशान नहीं होना, आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं। इटली आपको चांस देगा कि आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकें। अगर आपने बैचलर सिंपल किया हुआ है तो तब भी आप जा सकते हैं। मतलब ये सारी बेनिफिट्स आपको इटली के अंदर मिलते हैं। अब आते हैं कि जब स्टूडेंट एक निकलता है ना जी, वो इंटर के बाद या बैचलर के बाद सोचता है कि जी मैं बाहर जाऊँ, तो उसको मोस्टली जो है ना उसके ज़हन में आता है कि शायद जर्मनी बहुत अच्छा मुल्क है या यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो उनको जो है अगर किसी से पूछता भी है तो ज़्यादातर लोग उनको यही रिकमेंड कर देते हैं। देखिए, जर्मनी में अच्छा मुल्क है इस लिहाज से कि वहाँ पर फ़ीस नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि अगर फ़ीस नहीं है तो देन भी जर्मनी आपसे इतने पैसे डिमांड करता है कि आप वो जो है ना हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ 40 लाख रुपए के करीब अमाउंट जो है आपको वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट की सूरत में डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसके बाद आपको वहाँ पर एक एडमिशन लेने के लिए आईएलटीएस ओवरऑल 6.5 बैंड आईएलटीएस भी चाहिए होता है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है जो कि हर स्टूडेंट जो है उसको फुलफिल करने की जो है जसारत भी नहीं करता, समटाइम उसको छोड़ देता है। तो ये 2 बेसिक ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जर्मनी में आपको फुलफिल करना होती है और इसके बगैर आप वहाँ पर नहीं जा सकते। इसके साथ-साथ यूके की रिकमेंडेशन के बारे में कि यूके के अंदर आपकी जो ट्यूशन फीस है आपकी साल, 1.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जितना भी आपका हो, वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस के अंदर हो जाती है। और इसके अलावा लिविंग कॉस्ट है, तकरीबन आपको हर महीने 1900 पाउंड जो है आपको चाहिए फीस प्लस आपकी लिविंग। और आप अगर वहाँ पर काम भी करते हैं तो आप 1000 पाउंड से ज़्यादा जो है मैक्सिमम नहीं कमा सकते। इसके साथ अब जो यूके ने नई पॉलिसीज़ लगा दी हैं, उसके बाद आप वहाँ पर स्पाउस नहीं लेके जा सकते, आपको पीआर 10-10 साल के लिए नहीं मिलती। तो ये सारे ऐसे जो है ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से यूके अब जो है कॉस्ट वाइज और बाकी सारे बेनिफिट्स को देखते हुए अब उतना वाइबल नहीं है, उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि पहले किसी दौर में था। तो इनका अल्टरनेटिव क्या है? इनका अल्टरनेटिव आपके पास यूरोप है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यूके से जब वो उनका टाइम पूरा हो जाता है तब भी वो यूरोप ही जाकर जो है ना सेटल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप पहले ही कम खर्च के अंदर यूरोप चले जाओ और वहाँ पर जाकर अपनी एडजस्टमेंट कर लो, बजाय इसके कि आप इतने पैसे लगा के देन फिर वहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन वही हो। तो इसलिए आपने इसको देखना है। नेक्स्ट जो है जी अपॉइंटमेंट्स का एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, क्यों ये इतना प्रॉब्लम है। देखिए आप हम आम एग्जांपल में अगर बात करें तो देखिए मैं पिछले दिनों में बात कर रहा था कि तकरीबन 60,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं एमडी कैट के टेस्ट में अपेयर होते हैं और 60,000 को डॉक्टर नहीं बन सकते। उनके बहुत चंद लोग ही जिनको ऑप्शन मिलती है कि वो जो है ना डॉक्टर या यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सके। इसके अलावा लाखों के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट टेस्ट में अपेयर होते हैं, सारों को मौका नहीं मिलता कि वो इंजीनियर बन जाए। इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जहाँ पर आपको टेस्ट जो है वो देना होता है या कोई पास करना होता है। सेम लाइक केस जो है इटली का है। इटली के अंदर भी हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, हर साल अप्लाई करते हैं। इंटर का स्टूडेंट भी अप्लाई करता है, बैचलर का भी अप्लाई करता है, मास्टर का भी अप्लाई करता है, पीएचडी का भी करता है। जिसका 1 साल का गैप है वो भी अप्लाई करता है, जिसका 15 साल का गैप है वो भी अप्लाई करता है। और हर बंदा ही स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है कि जी अब इंटर के स्टूडेंट के लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी या बैचलर के लिए होंगी, अब मास्टर, क्योंकि जो भी अप्लाई कर रहा है वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं और सारों ने इसी टेन्योर के अंदर 6 मंथ के अंदर ही अपॉइंटमेंट लेनी है। अब आ जाते हैं कि जिनको मिलती है वो भी स्टूडेंट है और जिनको नहीं मिलती वो भी स्टूडेंट है। लेकिन ये कि किस्मत की बात है, कुछ स्टूडेंट्स घर बैठे होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है और वो ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो किसी से खरीद के ले लेते हैं। इन सारी चीज़ें कि मतलब किसी ना किसी तरीके से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, सारों स्टूडेंट्स को मिलती है। यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ कि इटली इतने बेनिफिट्स दे रहा होता है कि कोई बंदा भी उसको मिस नहीं करना चाहता। कॉस्ट वाइज देखें 4 से 5 लाख का एक्सपेंस है उसको। अगर कोर्सेज वाइज देखें तो इंटर का स्टूडेंट भी कोर्स ले रहा है, बैचलर का भी अप्लाई कर रहा है, मास्टर का भी कर रहा है, पीएचडी का भी अप्लाई कर रहा है। उसकी कॉस्ट जो है वो मैंने आपको बता दी कि 4 से 5 लाख है। उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है आप अपनी भी लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह के भी लगा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट, इसके बाद वहाँ पर जो स्कॉलरशिप जाकर आपको मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको इटली के अंदर मिल रहे होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ये मिल जाए तो एक आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाती है, लाइफ बन जाती है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना मतलब बहुत कॉस्ट थोड़ी है जिसके अंदर ये आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आपका ये जैकपॉट लग जाता है तो आपकी बेनिफिट ही बेनिफिट्स हैं, और अगर नहीं लगता तो फिर भी बहुत सारे और ऑप्शन है यूरोप के अंदर जो कि आप ले सकते हैं।
देखिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो क्या आपका लॉस कितना आता है? मतलब ये देखिए, आपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाए, उसकी तो कॉस्ट आनी आनी थी। वो आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो उसकी अटेस्टेशन वगैरह आपकी ज़रूरत थी, वो आपने करवानी थी। इसके अलावा आपकी जो है वीज़ा फ़ीस बहुत थोड़ी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट ना मिले तो आपका जो हमने कैलकुलेशन की हुई है, वो लाख सवा लाख रुपए का आपका लॉस है, जो कि इतना नहीं है। अगर आप यूके में, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर अगर आपका वीज़ा ना लगे तो उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो वीज़ा फ़ीस है और फिर बाकी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 4, 5, 6 लाख रुपए तक की आपकी लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप अगर ये आपको यहाँ पर वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वीज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक बंदे को वीज़ा मिल जाए अगर उसकी अपॉइंटमेंट जो है उसके पास आ गई है। तो बाकी जो है अगर उसको नहीं मिलता तो वो जो है ना उसकी किस्मत हो सकती है या वो कोशिश नहीं उसने की उस तरह से, क्योंकि जिनको मिल रहा है, जिनकी कोशिश कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आप जा भी नहीं सकेंगे। ये जाते भी वही लोग हैं जो कोशिश दिल से करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, वही जो है वो जा सकते हैं। अब आते हैं जी कि मैं सजेशन आपको या रिकमेंडेशन क्या दूँगा? देखिए, आपको अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दफ़ा इटली को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको वहाँ पर मिलते हैं। और अगर आप समझते हैं कि जी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चांस लेना चाहिए, टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो उसके साथ-साथ आप कोई और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। उसके अंदर यूरोप के ऑप्शन हैं कुछ, मतलब आप फ्रांस को देख सकते हैं, चेक रिपब्लिक को देख सकते हैं, ये वाले ऑप्शन भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई ऑप्शन चाहिए तो आप कनाडा जो है उसको भी एज़ ए अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन रख सकते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं, मतलब आप एक्सपेंस अफ़ोर्ड करते हैं, तो कनाडा यूके की निस्बत इस वक़्त बेहतर है, क्योंकि यूके जो है आपको अब पीआर वगैरह की, स्पाउस वगैरह की ऑप्शन नहीं देता, तो इसलिए ये इतना फ़िज़िबल नहीं है, इतना अब अच्छा नहीं है। उसकी निस्बत जो है कनाडा आपको पीआर की ऑप्शन दे देता है। कनाडा के साथ हमसाये में यूएसए, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कनाडा के अंदर मिल सकती हैं। उसको हम जो है 3rd नंबर पे आपको एज़ ए ऑप्शन दे देते हैं। तो ये जो है ना मेरी सजेशन है, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। इसमें आप जो है अपना डिसीजन वर्किंग करके खुद भी डिसीजन कर सकते हैं। और ऐसे इंटर के स्टूडेंट जिनके परसेंटेज इंटर के अंदर 80% से अबव है, वो ऑस्ट्रिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर 4 साल आपने बैचलर के बाद अप्लाई करना है तो देन भी ऑस्ट्रिया जो है एक बेस्ट ऑप्शन जो है आपके लिए बनता है। उसके अंदर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप इन ऑप्शंस को देख के जो है जिसमें आपको सूट करता है वो उसमें अप्लाई करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।